हेलो फ्रेंड्स, सब शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे नोटपैड के बारे में। नोटपैड क्या होता है और इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोटपैड होता क्या है। नोटपैड हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम करते हैं, या तो इंटरनेट का पेज बनाना हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन को आपको सेव करना है लिखकर तो आप इसमें नोटपैड में सेव कर सकते हैं। इसको ओपन करने के दो तरीके हैं। आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स दिख रहा है, इस सर्च बॉक्स में आपको नोटपैड लिखना है। नोटपैड की जो स्पेलिंग है NOTEPAD। आप इस तरीके से नोटपैड जब सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन नोटपैड आ चुका है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो नोटपैड आपका खुल जाएगा। या फिर आपका दूसरा तरीका है, आप विंडो के साथ आर की को प्रेस करेंगे, यहाँ पे रन बॉक्स खुल जाएगा और रन बॉक्स खुलने के बाद आपको इस सर्च बॉक्स के अंदर नोटपैड लिखना है। याद रहे यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए और स्पेलिंग सही होनी चाहिए। आप जैसे ही लिखेंगे, लिखने के बाद ओके करेंगे तो आपके सामने ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। अभी ये छोटी स्क्रीन पे है, अगर आपको इसको बड़ा करना है तो आप यहाँ से मैक्सिमाइज वाले बटन को चूज़ करेंगे और या नोटपैड उसके बारे में ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमारा ऊपर आता है टाइटल बार, जिसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर की और फाइल की इंफॉर्मेशन शो होती है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नोटपैड। नोटपैड का मतलब है कि नोटपैड आपका सॉफ्टवेयर ओपन है और आप इस पर काम कर रहे हो। यहाँ पे है अनटाइटल। अनटाइटल का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी आपने किसी भी फाइल को सेव नहीं किया है। जब तक हम किसी भी फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक वहाँ पर अनटाइटल ही नज़र आता है। कहीं पर भी किसी भी सॉफ्टवेयर में आप ओपन करोगे तो यहाँ पर इसी तरीके से शो होगा टाइटल बार में अनटाइटल फाइल का नाम और नोटपैड जिस सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो। अब जब भी आप किसी भी फाइल को सेव करोगे, जिस भी नाम से सेव करोगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा ये मैं आपको अगली बारे में बताता हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मेन्यू बार। ये हमारा पूरा मेन्यू बार है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये है मेन्यू। मेन्यू का मतलब ऑप्शंस। जिन मेन्यू का यूज़ करके आप अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हो। तो हम एक एक करके सभी मेन्यू के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि ये जो नीचे हमारा पेज है, जो आपको व्हाइट कलर का पेज नज़र आ रहा है, ये ब्लैंक, ये हमारा वर्किंग एरिया है जिसमें कि आप कोई भी वर्क को कर सकते हो, लिख सकते हो और इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से, चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ माई कंप्यूटर क्लास, ये मैंने लिखा। और इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो, सर, इस तरीके से आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अपने YouTube चैनल का नाम लिखा सर्व शिक्षा, और ये मैंने लिखा दिस इज़ माई कंप्यूटर। तो ऐसे तमाम तरीके से आप कोई भी मैटर, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लिखनी है, कोई भी नोट्स बनाने हैं, तो आप इस तरीके से नोटपैड का यूज़ करके बना सकते हो। अब सबसे नीचे आपका आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार का मतलब होता है ये आपके कुछ चीज़ों का स्टेटस दिखाता है, जैसे कि आप कौन से लाइन नंबर पे हो, या फिर आप जिस लाइन पे हो उसमें कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, या फिर आपका जो कैप्स लॉक का बटन है ऑन है या ऑफ है, या आपने पेज को कितने परसेंट पे जूम कर रखा है। ये सारी चीज़ें आपको स्टेटस बार में मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेन्यू की, फाइल की। फाइल पे जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे नई फाइल लेने के लिए Ctrl+N, न्यू विंडो, अगर आपको नई विंडो खोलनी है यानी दूसरा नोटपैड खोलना है तो आप यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। ओपन करेंगे, अगर आपने कोई फाइल को सेव कर रखा है पहले से ही, उसको ओपन करना चाहते हो, ये दोबारा उस पर काम करना चाहते हो, तो आप ओपन पे क्लिक करोगे। सेव का मतलब है कि आप फाइल को सेव करोगे, यानी कि जो भी आपने काम किया है, फाइल को क्रिएट किया है, आप उस पर सेव कर सकते हो। सेव एज का मतलब ये है कि पहले से अगर कोई फाइल आपने सेव करी हुई है और आप उस पर कुछ काम करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हो। पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब ये है कि आप पेज को सेट कर सकते हो, यानी कि पेज में बहुत सारी चीज़ें होती है, मार्जिन सेट करना और
मार्जिन सेट करना हो गया जैसे कि, और आपका यहाँ पे पेज की लेंथ हो गई सेट करनी, ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हो। अभी हम कैसे सेट करेंगे वो हम देखेंगे। प्रिंट, प्रिंट यानी कि आपने जो चीज़ बनाई है अगर आपको उसको प्रिंट करना है, पेपर पे निकालना है, तो आप प्रिंटर का यूज़ कर सकते हो। बट दोस्तों इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो चीज़ बनाई है अगर आपको उसको प्रिंट निकालना है तो आपके पीसी से प्रिंटर का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस प्रिंट फाइल को निकाल पाएंगे। एग्जिट करेंगे तो अगर आपका काम खत्म हो गया तो आप सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाएंगे। तो आइए इन सभी ऑप्शंस का एक एक करके हम यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू फाइल की। अब न्यू फाइल तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही है, तो हम इसके लिए देखने के लिए कि इस ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं, हम सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे। हमने सेव पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है जो मुझे एक तरीके से रास्ता प्रोवाइड करता है कि मैं अपनी फाइल को कहाँ पर सेव करूँ। आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, म्यूजिक है, पिक्चर्स है, वीडियोस है, ये अपने कंप्यूटर की ड्राइव्स है, आप इनको कहीं पर भी सेव कर सकते हो जहाँ पर आपको ठीक लगे। तो आप जहाँ पर भी आपको फाइल रखनी है आप वहाँ पे क्लिक कर दो। सपोज करो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, आप इस फाइल को दो तरीके से सेव कर सकते हो। एक तो आप फोल्डर बना के सेव कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि किसी भी चीज़ को सेव करने से पहले मैं फोल्डर बना लेता हूँ। जैसे कि अगर मैंने फोल्डर यहाँ पर बना लिया तो उसमें क्या है कि इससे रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी मैं उस फोल्डर के अंदर रख सकता हूँ। अब नया फोल्डर बनाने के लिए मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पे फोल्डर के ऑप्शंस आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से रीनेम करूँगा और यहाँ पर मैं इसको नाम चेंज कर रहा हूँ ताकि मुझे पता रहे कि इस फोल्डर के अंदर क्या चीज़ है। नोटपैड फाइल के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब मैंने इसको जैसे ही उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखा रहा है कि इस फोल्डर एम्प्टी है क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी सेव नहीं किया है। अब मैं इसमें सेव करूँगा तो सबसे पहले यहाँ फाइल का नाम आता है। फाइल का नाम मैं वही रखूँगा जो मैंने अपनी फाइल के अंदर लिखा हुआ है। सपोज करो मैंने अगर अपनी फाइल के अंदर कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं उससे रिलेटेड नाम ही दूंगा, जैसे कि कंप्यूटर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पर लिखा है एजुकेशन के बारे में या आपने यहाँ पर लिखा पोल्यूशन के बारे में और आप यहाँ पे सेव कर रहे हो फाइल नेम में कंप्यूटर, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आप जब भी सोचोगे तो कंप्यूटर सोच के खोलोगे लेकिन आपको मिलेगा कुछ और। तो मैंने यहाँ पर अगर कंप्यूटर क्लास के बारे में लिखा हुआ है तो अब मैं यहाँ पर फाइल का नाम भी उसी बारे में सेव करूँगा, यानी कंप्यूटर क्लास, ताकि हम जो खोलें वो हमें मिल जाए। मैंने यहाँ पर इसका नाम रखा है कंप्यूटर क्लास। अब मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। मेरी फाइल कहाँ पे सेव हो रही है, ये चीज़ आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि आपकी फ़ाइल कहाँ पर सेव हो रही है, क्योंकि आप अपनी फ़ाइल को वहीं पर ही जाकर ओपन कर सकते हो, कट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने जो फाइल को सेव किया है वो मेरी फाइल सेव हो रही है डेस्कटॉप पे, दिस पीसी में, यानी इस कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे नोटपैड नाम से जो फाइल है, जो हमने फोल्डर बनाया था उसके अंदर कंप्यूटर क्लास नाम से सेव हो रही है। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है हमारा, दिस पीसी डेस्कटॉप, उसके बाद नोटपैड, नोटपैड के बाद जो फोल्डर है उसके अंदर, फोल्डर के अंदर एक फाइल है कंप्यूटर क्लास के नाम से। अब हम यहाँ पे लिखा है सेव एज टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt। इसका मतलब है ये सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन है। इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारी फाइल किस सॉफ्टवेयर में बनी हुई है। हर सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन होता है और फाइल उसी एक्सटेंशन में सेव होती है। अगर आप उसके अलावा किसी और एक्सटेंशन में सेव करोगे तो आपकी फाइल तो या तो ओपन नहीं होगी तो या करप्ट हो सकती है। तो हमारा इसका जो एक्सटेंशन है वो है .txt। तो हम .txt में सेव कर रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, शॉर्टकट्स की मिल जाएंगी, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं वो सारी चीज़ आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो आइए फिर अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नाम लिख दिया और यहाँ पे हमने फोल्डर बना के सेव कर दिया। अब जैसे ही मैंने ये सेव किया आप देखेंगे यहाँ पे अभी तक अनटाइटल था, अब यहाँ पर टाइटल आ गया, यानी कि मैंने कंप्यूटर क्लास के नाम से सेव किया है तो यहाँ पर इस फाइल का नाम आ गया है। अब हम यहाँ से
बात करते हैं न्यू फाइल लेने की। मैंने आपको कहा था कि न्यू से हम नई फाइल ले सकते हैं। नई फाइल लेने के लिए अब हम यहाँ पर या तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे या फिर न्यू को ओपन कर देंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें यहाँ से जो मैंने लिखा हुआ था वो सब हट गया है और यहाँ पे अनटाइटल है। अनटाइटल के बाद यहाँ पे नोटपैड। नोटपैड तो आपका सॉफ्टवेयर है इसलिए वो खुला रहेगा, लेकिन यहाँ पे अनटाइटल आ गया है, यानी कि आपकी जो फाइल है वो यहाँ से चेंज हो गई है, नई फाइल आ गई है। अब अगर आपको दोबारा से न्यू विंडो ओपन करनी है तो आप क्लिक करेंगे तो देखो एक तो पहले से सॉफ्टवेयर था, दूसरा दोबारा से ओपन हो गया है। अब थर्ड ऑप्शन हमारा ओपन का है। हमने जो फाइल सेव करी है हम दोबारा से उसको ओपन करना है, उस पर कुछ काम करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करेंगे। जहाँ पर हमने सेव करी थी हम वहाँ जाएंगे। हमने जिस पीसी में डेस्कटॉप पे सेव करी थी, डेस्कटॉप पे हम गए। डेस्कटॉप पे हमारा एक फोल्डर था जिसका नाम था हमारा कंप्यूटर के नाम से। तो हम यहाँ डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे नोटपैड की फाइल है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ कंप्यूटर क्लास है, हम इस फाइल को ओपन करेंगे। ये हमारी फाइल ओपन हो गई। मैंने इसीलिए कहा था कि आपको डिस्क्रिप्शन जो है पता होनी चाहिए कि हमने फाइल को कहाँ सेव रखा है, ताकि आप इजीली उसको ढूंढ सकें। अब उसके बाद सेव एज। आपको सेव एज का क्या मतलब है, जैसे कि आपने यहाँ पे सर्व शिक्षा लिखा और यहाँ पे आपने कुछ और भी लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज माई ऑनलाइन क्लास, दिस इज माई ऑनलाइन क्लास, ये मैंने लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पहले लिखा हुआ था, यानी कि जो मेरी पहली फाइल थी वो वैसी की वैसी ही रहे, लेकिन जो मैंने अपने पहले वाली फाइल में कुछ अलग से जो टेक्स्ट ऐड किया है वो भी सेव हो जाए। तो उसके लिए हम सेव एज करेंगे। फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपको वही सेम प्रोसेस यूज़ करना है कि कहाँ पर सेव करना है, कौन से फोल्डर में सेव करना है, कौन से डेस्टिनेशन में सेव करना है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई फाइल सेव कर रहे हो सेम जगह पर, यानी कि तो जैसे कि आप नोटपैड फाइल में आप कंप्यूटर क्लास के नाम से सेव कर रहे हो, तो यहाँ पर भी अगर आप उसी दूसरी फाइल को कंप्यूटर क्लास के नाम से सेव करते हो तो वो सेव नहीं होगी, क्योंकि एक जगह पर एक नाम से एक ही फाइल आती है। या तो आप खुद चेंज कर दो, या फिर वो खुद ही जब आप सेव करोगे तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो पहले वाली फाइल को वो रिप्लेस कर देगा या फिर अपने आप नाम चेंज कर देगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे खुद ही नाम चेंज कर देते हैं। ये कंप्यूटर क्लास था और यहाँ पे हमने कंप्यूटर क्लास 1 कर दिया। अब हम यहाँ से सेव कर देंगे। अब हमने सेव कर दिया, यानी कि वो वाली फाइल तो आपकी वैसी ही है, और उसके बाद हमने जो दूसरी फाइल सेव करी है वो इस नाम से सेव हो गई है। अब नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारा सेव पेज सेटअप। पेज को सेट कैसे करते हैं दोस्तों, जब भी हम पेज को सेट करते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि साइज़। अलग अलग साइज़ होते हैं पेज के, कोई A3 शीट होती है, कोई A4 शीट होती है, कोई आपका पेपर साइज़ होता है, कोई डायरी का साइज़ होता है। तो यहाँ पे अलग अलग पेपर के साइज़ दिए हुए हैं, जो भी साइज़ आपको चाहिए आप उसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली सोर्सेज, आपको कहाँ से सोर्सेज लेना है वो सोर्सेज आप ले लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे आता है कि पेज आपको कैसा चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। देखिए इसमें ना आपको जो भी आप चीज़ लेंगे तो वो आपका यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। अगर आप पोर्ट्रेट करेंगे तो पोर्ट्रेट में क्या होगा कि आप में लंबाई ज़्यादा होगी और जो चौड़ाई है वो कम होगी, यानी उसकी लेंथ और विड्थ, यानी लेंथ आपकी ज़्यादा होगी और विड्थ कम होगी। अगर मैं यही चीज़ ओरिएंटेशन में लैंडस्केप करूं तो उसमें विड्थ ज़्यादा होगी, यानी चौड़ाई ज़्यादा होगी, और लेंथ कम होगी, यानी उसकी जो लंबाई है वो कम होगी। अब यहाँ पर आता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब है कि आपको लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम से कितना मार्जिन चाहिए। ये जो लाइन है ना, लाइन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे जहाँ कर्सर है, ये मार्जिन कहलाता है। अगर आप यहाँ पे कोई भी मार्जिन को सेट करते हो तो सेट करने का मतलब ये है कि जो भी कुछ आप लिखोगे वो इसी बॉक्स के अंदर, यानी इसी लाइन के अंदर आएगा। बाकी ये जो बाहर की साइड मार्जिन छोड़ा हुआ है जो आपने यहाँ लिखा है वो आपका ऐसे ही छूट जाएगा, उसमें कुछ नहीं लिख सकते आप। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपको सेट करना है सेट करके ओके कर देंगे। और ये एक्चुअली क्या है, ये सिंगल पेज सॉफ्टवेयर है नोटपैड। तो आपने जो सेटिंग करी है यहाँ पे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप की और मार्जिन की, ये आपको सिर्फ तभी दिख सकती है जब आप उसको प्रिंट आउट निकालोगे, क्योंकि ये आपका एक सिंगल पेज सॉफ्टवेयर है। अब हम आगे बात करते हैं प्रिंट की। अब जो कुछ मैंने लिखा है उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ प्रिंटर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है कि आपको कौन सा प्रिंटर चाहिए। यहाँ पे आप एक प्रिंटर भी लगा सकते हो और काफ़ी
सारे प्रिंटर भी लगा सकते हो। अब जो भी प्रिंटर आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आता है पेज रेंज, सारे पेज प्रिंट करने हैं या फिर कुछ सिलेक्शन वाले पेज प्रिंट करने हैं या फिर पेजेस या कुछ पेज प्रिंट करने हैं। आपको जो भी प्रिंट करना है आप सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ कॉपीज़, कितनी कॉपीज चाहिए, 1, 5, 10, 15, जितनी भी आपको कॉपीज चाहिए उस पेज की आप यहाँ पे वो नंबर डाल दोगे। डालने के बाद यहाँ से जैसे आप प्रिंट करोगे तो आपने जो भी प्रिंटर सेलेक्ट कर रखा होगा, आपके पीसी से जो भी प्रिंटर कनेक्ट होगा उस पर सेटिंग अप्लाई हो जाएंगी और आपका प्रिंट आउट बाहर निकल के आ जाएगा। एक चीज़ और इसका ध्यान रखना है जो है कि अगर आपकी कोई भी चीज़ें कंप्यूटर में है तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ आप बाहर प्रिंट करके निकाल लेते हो, पेपर पे निकाल लेते हो, तो उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सॉफ्ट कॉपी किसे बोलते हैं और हार्ड कॉपी किसको बोलते हैं। हमारा जो लास्ट ऑप्शन आता है वो है एग्जिट। एग्जिट का मतलब है बाहर आना। तो आई होप गाइज ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको कोई भी वीडियो को मिस ना करें और आप उसको देख पाएँ। और जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है, टिप्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।